आपके लिए लड़ू नहीं लड़ू, लड़ू नहीं लड़ू, लड़ू नहीं लड़ू। का इकलौता बेटे का डेथ हो सकता है, आपका एकदम करीब का भाई उसका डेथ हो सकता है, ऐसा पर्सनल ट्रेजेडी हो सकता है। टूटा वो टूटा, जो गया वो गया, उससे ठेंगा अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी में जब मेरे को झटके लगेंगे तो मेरा बिहेवियर कैसा होगा। हमेशा आपको लाइफ में सक्सेसफुल रहना है और चैलेंजेस के बावजूद भी सक्सेसफुल रहना है तो सबसे पहला आपको करना पड़ेगा कि आपको अपने लाइफ में एक फाउंडेशन को बनाना पड़ेगा। जिन लोगों की फाउंडेशन हिली हुई रहते हैं वो हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं और वो एक जगह पे रह नहीं सकेंगे। जिनका फाउंडेशन स्ट्रांग है वो एक कंपनी में एक जगह पे परमानेंटली लंबा टाइम तक रहेंगे। और मैं मानता हूं कि ये फाउंडेशन कभी कभी बीच बीच में कोई ना कोई कारण की वजह से हिलता जरूर है, लेकिन फाउंडेशन जिनका स्ट्रांग है वो हमेशा एक जगह पे स्ट्रांगली एक मकसद एक लक्ष्य के पीछे। गांधी का फाउंडेशन बड़ा स्ट्रांग था, बोल के 60 बरस एक मकसद के पीछे भागा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लंबा टाइम तक भागने के लिए आदमी को सबसे पहला अपना फाउंडेशन बनाना पड़ेगा और इस फाउंडेशन में सबसे पहला उसको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जब मैं जिंदगी में दो चीजें फेस करूंगा, जब मैं जिंदगी में दो चीजें फेस करूंगा। क्या दो चीजें मैं फेस करूंगा? एक मेरे लाइफ में आने वाली है जबरदस्त ऑपोजिशंस। ऑपोजिशंस यानी के मराठी में क्या बोलेंगे ऑपोजिशन को? विरोध। हमारे लाइफ में बहुत सारे विरोध आएंगे, हमारे लाइफ में बहुत सारे ऑपोजिशंस आएंगे, हमारे लाइफ में बहुत सारे रुकावटें आएंगे। उस टाइम पे आप क्या करेंगे ये पहले ही तय होना चाहिए, पहले ही तय होना चाहिए। जैसे बहुत साल पहले ही मैंने तय किया था कि जिंदगी में जब भी एज ए लीडर मेरे को ऑपोजिशंस मिलेंगे तो मेरा बिहेवियर क्या रहेगा ये मैंने पहले ही तय कर दिया। एंड देयरफॉर जब लाइफ में ऑपोजिशन आती है मैंने बस अपना जो सोचा हुआ बिहेवियर है, मेरा जो सोच था उसको मैंने निभाया, बस उतना ही मुझे काम करना। दूसरी चीज हमें बहुत हमेशा याद रखना है कि मैं जब क्राइसिस आएगा, जब लाइफ में बहुत बड़ी क्राइसिस, दुविधाएं और अड़चने और बहुत सारी ट्रेजेडीज जब आएगी तो मेरा बिहेवियर कैसा होगा। तो अगर आप देखेंगे फाउंडेशन को ले करने का मतलब है डिक्लेयर योर स्टैंड व्हेन फेस्ड विद ऑपोजिशन एंड क्राइसिस। अगर जिंदगी में मेरे को ऑपोजिशन मिला तो मेरा बिहेवियर कैसा रहेगा, जिंदगी में अगर मेरे लाइफ में क्राइसिस आए तो मेरा बिहेवियर कैसा रहेगा। ये क्राइसिस आने के पहले और ऑपोजिशन आने के पहले ही आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जिंदगी में जब मेरे को झटके लगेंगे तो मेरा बिहेवियर कैसा होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ में जिनका बिहेवियर डिक्लेयर्ड नहीं होता वो इधर उधर भागते रहते हैं, वो एसएमएस से कैरिड अवे हो जाएंगे, वो व्हाट्सएप से कैरिड अवे हो जाएंगे और बाकी सब चीजों से कैरिड अवे हो जाएंगे और कोई ना कोई आपको बहलाएगा फुसलाएगा, उसमें आप चले जाएंगे क्योंकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। सो मैं हमेशा मानता हूं कि लाइफ में आने वाली है बहुत सारी ऑपोजिशंस। आज हमारे सामने, हमारे कंपनी के सामने भी इसी तरह के ऑपोजिशंस हमारे सामने हैं। लाइफ में आपको हमेशा देयरफॉर ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप ऑपोजिशन से डरेंगे नहीं। ये सबसे पहला डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं जिंदगी में जब भी ऑपोजिशन, विरोध या अड़चने आएंगे, वो विरोध अड़चने कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, ये पहला तय करना पड़ता है। एंड दैट इज, और वो करने के लिए सबसे पहला अगर आप देखेंगे जितने भी ग्रेट लीडर्स हुए हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप देख लीजिए, अगर आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आप देख लीजिए, फ्रीडम फाइटिंग के क्षेत्र में आप देख लीजिए, इंडस्ट्री के क्षेत्र में आप देख लीजिए, फिल्म लाइन के क्षेत्र में आप देख लीजिए, ऑल द लीडर्स हैव फेस्ड ऑपोजिशन। जब भी उन्होंने कोई बड़ा काम किया, जब भी कोई बढ़िया काम करने के पीछे कोई भी लीडर गया, कोई भी अच्छी चीज को संभालने की जब हम कोशिश करते हैं तब हमारे को मिलने वाली है बहुत सारी ऑपोजिशंस।
और ये ऑपोजिशन, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे को कई जगहों से मिलेगी। सोसाइटी से मिल सकता है। जब भी महात्मा ज्योतिबा फुले लड़कियों की एजुकेशन के लिए लड़ रहे थे कि सोसाइटी ने उनको लड़कियों का एजुकेशन के खिलाफ आंदोलन चलाया, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले ने उन ऑपोजिशंस को मान न रखते हुए उन्होंने जिन चीजों पे विश्वास किया उस चीजों पे वो अड़े रहे। इसी तरह से बाबा साहेब अंबेडकर को इस बात से बड़ा दुख होता था कि अछूत जो है, अछूत को पहले झाड़ू बांध के घूमना पड़ता था और यहाँ पर लोटा लगा के घूमना पड़ता था, ताकि आपको थूकना है तो लोटे में थूकना है और अगर आपको चलना है तो झाड़ू पीछे चलती रहेगी। और ये बात बाबा साहेब अंबेडकर को बिल्कुल पसंद नहीं था। एज ए लीडर जब उन्होंने अछूतों के खिलाफ ये आंदोलन, मतलब अछूतों के खिलाफ होने वाला इस अत्याचार के लिए आवाज उठाई, तब उनको मिला ऑपोजिशन। तो देयरफॉर अगर आप देखेंगे, सोसाइटी ने हमेशा अच्छी चीज के प्रति ऑपोजिशन किया। तो आपको ऑपोजिशन सोसाइटी से मिल सकता है, आपके खुद के एम्प्लॉय से मिल सकता है ये ऑपोजिशन। जिंदगी भर आपको गवर्नमेंट से, आपने देखा होगा आपके कंपनी को भी गवर्नमेंट से भी अपोजिशन मिल सकता है। कई जगहों पे गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से तकलीफ देने की कोशिश की हमारी कंपनी को, गवर्नमेंट से अपोजिशन मिल सकता है। फैमिली मेंबर से अपने को अपोजिशन मिल सकता है, अपने अपलाइन से अपने को अपोजिशन, एक अपलाइन जिसपे हम दिल लगा के मेहनत करके हम उस पे फिदा होते थे, ऐसे अपलाइन से अपने को अपोजिशन मिल सकता है, डाउन लाइन से अपने को अपोजिशन मिल सकता है, हमारे पार्टनर से हमें अपोजिशन मिल सकता है, दोस्तों से अपोजिशन मिल सकता है, कोलीग से हमारे को विरोध मिल सकता है। और लाइफ में ये अपोजिशन हर लीडर की लाइफ में हमेशा रहा है, बट एक ही बात आपको याद रखना है, अगर आप बिलीव करते हैं कि जो आपका आइडिया है, अगर आप बिलीव करते हैं कि आपका आइडिया में दम है, अगर आप बिलीव करते हैं कि माई लाइफस्टाइल माई लाइफ, माई लाइफ माई लाइफस्टाइल, इस आइडिया में दम है, अगर आपको बिलीव है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे गांधी को फ्रीडम पे बिलीव था, महात्मा ज्योतिबा फुले को यह बिलीव था कि लड़कियों का एजुकेशन होना चाहिए, और बाबा साहेब अंबेडकर का यह बिलीव था कि अछूतों को इस तरह से अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह से आपको अगर बिलीफ है कि आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोग जो डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं, माई लाइफस्टाइल में जो आप काम कर रहे हैं, जो इंडिया शॉपिंग खुल रहे हैं, वहां से आप लोग माल उठाएंगे, अगर वहां के कूपन्स के साथ आप माल उठा के अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे और बढ़िया टीम बनाएंगे, जो टूटा वो टूटा, जो गया वो गया, उससे ठेंगा अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी के आने और किसी के जाने की वजह से मेरा विश्वास हिलने वाला, जो दिन तेरा विश्वास हिल गया, तू लीडर नहीं, तू लीडर नहीं है। रोज सुबह उठ के को फ्रीडम के लिए लड़ू नहीं लड़ू, लड़ू नहीं लड़ू, लड़ू नहीं लड़ू के लिए लड़कियों की एजुकेशन के लिए काम करूं नहीं करूं, और थोड़ा ना गवर्नमेंट ने थोड़े झटका मारा, बोला आता नहीं कर तो नंतर भक्तो, ऐसा नहीं। ऑपोजिशन तो मिलने वाला ही है, ऑपोजिशन मिलने वाला है, वो कोई भी क्षेत्र हो, वो धंधे में हो, लाइफ में हो। अगर लीडर हो तो वो ऑपोजिशन को आप फेस करेंगे, अगर लीडर नहीं हो तो जो भी हो रहा वातावरण में उससे आप कैरिड अवे हो जाएंगे। एंड दैट इज व्हाई इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, अगर आप अपने आप में बिलीव करते हैं, एन आइडिया ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग में बिलीव करते हैं, और मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग का आइडिया में जबरदस्त बिलीव करता हूं, क्योंकि पहली बार 1989 में मैं इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव था बर्लिन में, जर्मनी में, जब वर्ल्ड डायरेक्ट सेल्स कांग्रेस हुआ था। जब वर्ल्ड डायरेक्ट सेल्स कांग्रेस हुआ था तो इंडिया में से मेरे जैसे आदमी ने रिप्रेजेंट किया था। तो अगर आप देखेंगे 25 साल पहले से आज तक मेरा मल्टी लेवल मार्केटिंग पे से विश्वास उठा नहीं है। 25 साल हो गए। मैं ये जो MLM का बिजनेस है, ये यहाँ पर एकदम टिका नहीं बराबर, और वो टिक रहा है। और एक कंपनी जो पिछले 13-14 साल से काम कर रही है वो कंपनी, और ये टिकेगी और हमेशा रहेगी।
ये विश्वास आप में होना चाहिए। आपको रोज सुबह उठ के किसी से विश्वास लेने की जरूरत नहीं है। आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो इंडस्ट्री में हूं, मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मेरा जो डाउनलाइन है, मेरे साथ जो काम करने वाले हैं, वो मेरे साथ है। ये विश्वास के साथ आपको काम करना पड़ेगा। एंड दैट इज नंबर 1। एंड देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा, एक तो आपको मिलेंगे ऑपोजिशन, यानी विरोध मिलेगा, और दूसरा आपके लाइफ में आएंगे क्राइसिस। 2 महीना पेमेंट नहीं मिलेगा, 3 महीना पेमेंट नहीं मिलेगा, ये होएगा, क्राइसिस हो सकता है आपके लाइफ में। ये दूसरा प्रॉब्लम होता है लाइफ में। लेकिन जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग है वो क्राइसिस से डरता नहीं है। क्राइसिस, मेरा हमेशा मानना है, लाइफ डज नॉट फंक्शन एज पर प्लान्स। जिंदगी प्लान के हिसाब से कभी चलती नहीं है। हमने जो प्लान किया था उसके हिसाब से जिंदगी कभी चलती नहीं है। लाइफ डज नॉट ऑपरेट एज पर शेड्यूल। हमने जो शेड्यूल बनाया था कि मैं ईएमआई भरूंगा हर 30 तारीख को, ये सोच के कि यहां से पैसा आएगा, ये जरूरी नहीं है कि हर 30 तारीख को पैसा आएगा। जिंदगी है ऐसी ही होती है। एंड देयरफॉर हमेशा हमने जो लाइफ डज नॉट फंक्शन एज पर द प्रोमिसेस मेड बाय पीपल। मैंने तुमको वादा किया होगा, लेकिन जब मैंने वादा किया होगा, मेरा एक सिचुएशन था और मेरी एक सोच थी, मेरा एक सिचुएशन था, उसके हिसाब से मैंने तेरे को वादा किया कि चल मेरे साथ, मैं तेरी जिंदगी बनाऊंगा। लेकिन थोड़ी सी मेरी सिचुएशन बदलने की वजह से मेरा उस वादे से कोई विश्वास नहीं उठता। लेकिन नीचे वाले को यह समझना पड़ेगा कि नायर साहब सच्चा है और अपने को इसके साथ रहना है। ये विश्वास तुम्हें दिखाना है। मेरा यह मानना है कि यू आर कॉन्स्टेंटली फेस विद क्राइसिस एंड ट्रेजेडीज, बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। पर्सनली अपने लाइफ में बहुत ट्रेजेडीज आएंगे, प्रोफेशनली हमारे लाइफ में काम करने की जिंदगी में बहुत सारे ट्रेजेडीज आएंगे। पर्सनल ट्रेजेडी में एक इंसान जो आपका फादर, जो आपका ब्लड लाइन था, उसका डेथ हो सकता है, आपकी वाइफ का डेथ हो सकता है, आपका इकलौता बेटे का डेथ हो सकता है, आपका एकदम करीब का भाई, उसका डेथ हो सकता है। ऐसा पर्सनल ट्रेजेडी हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में आपके साथ बहुत सारे ट्रेजेडी हो सकता है। आपके काम करने के लाइफ में देखिए, नंबर 1, आपके लाइफ में लॉसेस हो सकते हैं। लाउडली रिपीट इट, लाउडली, लॉसेस। जोर से बोलिए, लॉसेस। एक तो आपके लाइफ में होगा जोर से लॉसेस, दूसरा होगा आपके लाइफ में झटके, सेटबैक्स, और आपके लाइफ में कोई बिट्रेयल्स होंगे, यानी कोई विश्वासघात करता है। बिट्रेयल यानी कोई विश्वासघात करता है। और ऐसा भी होता है कि जो लोगों ने हमसे वादा किया था वो लोग बैकआउट करते हैं, पीपल बैकआउट, पार्टनरशिप टूट जाते हैं, और बहुत सारे प्रोफेशनल चीजें लाइफ में होती रहती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही जरूरी है। एंटीसिपेट क्राइसिस, दैट इज इनएविटेबल। मैंने जिंदगी भर, मेरी खास एबिलिटी है कि मैं अगला झटके के लिए रुका हुआ हूं। मेरी एक खास एबिलिटी है कि अगला ट्रेजेडी का मैं इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि जब अगला ट्रेजेडी होगा, जब जिंदगी मेरे फॉर्म लगाएगी, जब मेरे को फटके लगेंगे, मेरे को ये देखना है कि मैं हिल रहा हूं कि नहीं। और पिछले 30 साल का मेरा तजुर्बा है कि जब जब ट्रेजेडी हुई, क्राइसिस हुई, पर्सनल या प्रोफेशनल, मैं वैसे का वैसा बिंदास रहा। मेरे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जरूर हुई, लेकिन मेरा फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है कि मैं क्राइसिस और ऑपोजिशन के इंतजार में रहता हूं, क्योंकि वही पीरियड है जब मेरा कैरेक्टर का टेस्ट होता है, जब मेरा चरित्र का टेस्ट होता है, जब मेरी एबिलिटी का टेस्ट होता है, जब मेरी कैपेबिलिटी का टेस्ट होता है, जब मेरी क्षमता की टेस्ट होती है, जब मेरी कौशल्य की टेस्ट होती है, जब मेरी एटीट्यूड की टेस्ट होती है, जब मेरी आदतों की टेस्ट होती है। क्योंकि रियल आदमी की औकात झटके लगने के बाद नजर आती है। और यदि किसी व्यक्ति का फाउंडेशन दमदार है, शानदार है, तो हम सक्सेस के कई माले उस पे चढ़ा सकते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति का फाउंडेशन मजबूत नहीं है, परिस्थिति को देखते हुए वो डगमगा जाता है,
उसकी मनस्थिति में मजबूती नहीं है। छोटी छोटी बातों में वो गुस्सा हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, बुरा मान जाता है, छोड़ने की बात करता है। और एक व्यक्ति वहीं पर जिसकी परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन मनस्थिति उसकी मजबूत है, यानी फाउंडेशन मजबूत है, तो कितने भी ऑपोजिशन आ जाएं, कितने भी क्राइसिस आ जाएं, वो व्यक्ति दमदार तरीके से डटा रहता है, खड़ा रहता है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, सारा खेल भूख का होता है सर। आपके अंदर भूख कितनी है सक्सेस की? आप अपनी परिस्थिति से जिल्लत महसूस कर रहे हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे मैं इससे बाहर निकलूं। और ऐसा जब कोई व्यक्ति ठान लेता है कि कुछ भी हो जाए मुझे करना है, आगे बढ़ना है, मुझे सफलता प्राप्त करना है, तब जाके वो एक बड़े लक्ष्य के लिए, बड़े मिशन के लिए वो अपने आप को, अपनी मनस्थिति को बनाकर रखता है, पीड़ा सहता है, कुछ भी हो जाए वो आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। तो जिसका फाउंडेशन दमदार है, आज दमदार नहीं है, आज आप निर्णय लीजिए कि मैं आज से अपना फाउंडेशन को मजबूत बनाऊंगा, अपने आप को मजबूत बनाऊंगा, इमोशनली और फिजिकली भी मजबूत करूंगा जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।